नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लैनेट सूर्य, सन। सन जो कुंडली में 9 ग्रह के राजा हैं। अब राजा अगर कुंडली का अच्छी कंडीशन में नहीं होगा तो वो चार्ट मजबूत कैसे होगा, स्ट्रॉन्ग कैसे होगा। सूर्य हमारा शरीर है। जिस व्यक्ति का शरीर ही मजबूत नहीं होगा वो व्यक्ति लाइफ के अंदर कैसे चीजों को मैनेज करेगा, कैसे जीवन का आनंद उठा पाएगा। तो सूर्य अगर कुंडली में खराब हैं और आप अपने चार्ट के अकॉर्डिंग उसको एनालाइज प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकते या किसी भी प्लैनेट को आइडेंटिफाई करने के लिए उसको चार्ट में एनालाइज करने के साथ साथ आपको उसके सिम्टम्स को भी समझना होगा। वो सिम्टम्स आपको कई बार छोटेपन में अपने बच्चों में देखने को मिल सकते हैं, आपको अपने आप में मिल सकते हैं। तो वो सिम्टम्स देखने को मिले देन आप कुछ जनरल रेमेडी की तरफ जा सकते हैं। शुरू से उन रेमेडीज को फॉलो कर सकते हैं जिससे कि आपका सन ग्रेजुअली ठीक होता चला जाए। दूसरा, आप अगर अपने चार्ट को प्रॉपर तरीके से समझ सकते हैं तो जो स्पेसिफिक रेमेडी है उस पर जा सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि हाउ टू एनालाइज सन, उसके सिम्टम्स क्या हैं, क्या क्या समस्याएं जीवन में देखने को मिलेगी अगर सन कुंडली में खराब है, चाहे कहीं भी प्लेस्ड क्यों ना हो, और फिर उसको ठीक कैसे करना है, सबसे इंपॉर्टेंट। तो सूर्य अगर कुंडली में खराब है तो सूर्य किन चीजों का कारक है? हृदय रोग होना, यानी कि हार्ट के किसी भी प्रकार के इश्यू होना, दिल की धड़कन बढ़ना, आंखों से पानी गिरना, सोते समय मुंह से लार गिरना, तेज और कांति का नष्ट होना, यानी कि आपके चेहरे का, शरीर का तेज चमक कम होना। कांति मीन्स चमक कम होना। दूसरा, मन का उदास रहना, बदन में ऐंठन, दर्द, डर लगना, शरीर के दाहिने हिस्से में पैरालाइज होना, शरीर का नकारा हो जाना, यानी कि कई बार शरीर में पैरालाइज हो गया या शरीर काम नहीं कर रहा है, सुस्त है। बहुत सारी चीजें होती है कि हमारा शरीर परफॉर्म नहीं कर रहा। और कई लोग आपने देखे होंगे कि उनके चेहरे पे बड़ा तेज रहता है, शरीर बड़ा एनर्जेटिक रहता है, बड़े फिटफोर रहते हैं। तो यहाँ पर सन को कुंडली में चेक करना पड़ता है। साथ ही मकान में सूर्य की रोशनी नहीं आना, अब ये सबसे बड़ी समस्या है आजकल के समय में कि बहुत सारे घर ऐसी जगह देखे जाते हैं जहां पर सूर्य की रोशनी आ ही नहीं पाती। सूर्य की रोशनी नहीं आना घर में, ये भी एक समस्या है। दूसरा, सूर्य की रोशनी कब आना अच्छा है? मॉर्निंग टाइम में, जब सूर्य उदय होता है तब से लेकर 10 बजे तक के समय की जो रोशनी है वो काफी ज्यादा शुभ फल प्रदान करती है। मगर ऐसे घर जहां पर सुबह 10 बजे से लेकर और शाम तक के समय कंटिन्यू धूप आती रहे, ये भी खराब सूर्य के लक्षण हैं। तीसरा, घर में बेसमेंट बनवा लेना और दिन में उसमें रहना। अब ये बात काफी लोगों को शायद नहीं पता होगी कि बहुत सारे लोग बेसमेंट बनवा लेते हैं और उस बेसमेंट के अंदर पूरा दिन वर्किंग करते हैं। कोई कोचिंग क्लास ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो इनडायरेक्टली अपने सन को खराब कर रहे हैं। बेसमेंट क्या है? बेसमेंट है कुंडली का 6th हाउस, और 6th हाउस के अंदर डे टाइम में आप काम कर रहे हैं, यानी कि आपने सन को 6th हाउस पे प्लेस्ड कर रहे हैं। 6th हाउस के अंदर सन को अच्छा नहीं माना गया है। जब सन का टॉपिक कराया था तो बताया था कि कुंडली के जो 12 हाउसेस हैं इनमें 6, 7 और 10, ये 3 हाउस ऐसे हैं जिसके अंदर सन को जनरली अच्छा नहीं माना जाता। अब ऐसा नहीं है कि इन हाउस में बैठ गया तो परमानेंटली खराब हो गया। देयर आर लॉट्स ऑफ रूल कि वो वहां पर शुभ भी हो सकता है, और इसकी बात हम कर भी चुके हैं। बहुत ज्यादा नींद आना, दिन के समय सोना, कफ की समस्या होना, टीबी की बीमारी होना, वाइफ के हेल्थ इश्यू बने रहना, झगड़े, अपयश, यानी कि आदमी के मान सम्मान को
नुकसान पहुंचना, गुडविल का नहीं होना, सरकारी कामों में अड़चने या सरकार से किसी प्रकार की बाधा, या आपके जो इमीडिएट बॉस है, अगर आप प्राइवेट नौकरी में हैं तो बॉस के साथ अनबन रहना, कुछ ना कुछ समस्या रहना बॉस की तरफ से, ये भी खराब सन के लक्षण हैं। काम भावना ज्यादा होना, यानी कि बहुत ज्यादा कामुक प्रवृत्ति का होना, ये भी खराब सूर्य के लक्षण है। साथ ही मीठा खाने की इच्छा। अब यहां पर मीठा खाना बुरी बात नहीं है, पर किसी भी चीज की अति होना बुरी बात है। जैसे नमक बहुत ज्यादा खाना, खराब सन। मीठा जरूरत से ज्यादा खाना, तब भी सन खराब। फाइल्स, गुस्सा, ईर्ष्या की भावना, जेलस रखना, ये सारी समस्या खराब सूर्य के लक्षण हैं। अब सूर्य अगर कुंडली में खराब हो तो इनमें से कोई ना कोई समस्याएं निश्चित तौर पर आपको जीवन में दिखाई देंगी। लगन चार्ट में अगर आपके खराब है तो ये समस्या आपको जीवन भर परेशान करेंगी। और अगर वर्षफल के अंदर सन खराब हो रहा है तो ये जो समस्याएं हैं उस साल दिखाई देंगी। जैसे गवर्नमेंट सेक्टर से कुछ ना कुछ समस्या चलना, बॉस के साथ अनबन होना, बुखार आ जाना, ऐसे ये जितने भी सिम्टम्स है ये उस वर्षफल में कहीं ना कहीं आपको मैच करते दिखाई देंगे। और लगन चार्ट में है तो लगन, तो यहां पर समझना ये है कि आपने अगर वर्षफल में कोई प्रॉब्लम दिखाई दे रही है तो उसको ये समझना है कि ये वर्षफल के अकॉर्डिंग आ रही है या मुझे शुरू से ही है। अगर शुरू से है तो यानी कि लगन चार्ट में प्रॉब्लम है। और अगर आपको केवल पर्टिकुलर आपका जब जन्मदिन आया था, वर्षफल मींस यानी कि आपका जो बर्थडे आया था उस बर्थडे से लेकर नेक्स्ट बर्थडे तक का जो टाइम है वो आपका वर्षफल है। तो वर्षफल की समस्या को वर्षफल के हिसाब से ठीक करेंगे और लगन कुंडली की समस्या को लगन कुंडली के हिसाब से ठीक करेंगे। अब अगर सूर्य कुंडली में खराब है और आपको इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं या शरीर में किसी न किसी प्रकार की समस्या दिखाई दे रही है, तब ऐसे में ये जो रेमेडी है ये जनरल रेमेडी है जिनको मेरा मानना यह है कि सभी लोगों को अपनी लाइफ में इस्तेमाल करना चाहिए। अब इसमें कुछ रेमेडीज की हम बात करेंगे, जो जिसको जितनी ठीक लगे उतनी वो फॉलो करे, और जितनी फॉलो करेगा वो आपको सन को आपके इंक्रीज करती चली जाएगी, ठीक करती चली जाएगी। तो यहां पर करना क्या है, घर के ईस्ट में सूरजमुखी लगाएं, यानी कि घर की पूर्व दिशा में सूरजमुखी का पौधा लगाएं। सुबह सूर्य उदय से पहले उठें, सूर्य प्राणायाम करें, मॉर्निंग वॉक करें, सूर्य को जल दें, तांबे के लोटे में कुछ मीठा डाल के जल अर्पित करें। तेज पत्ता, दालचीनी, मुलेठी, ये सब सूर्य की कारक चीजें हैं। इनको पानी में उबालकर या दूध में उबालकर, जैसे दूध को गर्म करते हैं उसमें डाल लें चुटकी भर, दूध के साथ या पानी के साथ नियमित तौर पर बहुत जरा सी मात्रा में लेते रहें। केसर या हल्दी का तिलक लगाते रहें। अब केसर या हल्दी का तिलक की आप बात सुनेंगे तो आपके मन में विचार आएगा कि ये तो बृहस्पति जुपिटर की चीजें हैं और ये यहां पर क्यों बताई गई हैं। अब इस बात को थोड़ा सा समझिए कि कुंडली के अंदर दो तरह के प्लैनेट हैं, एक पाप कैटेगरी के और एक शुभ कैटेगरी के। अब पाप कैटेगरी के कौन से हो गए, जिसके अंदर शनि, राहु, केतु और आपका शुक्र वगैरह, ये सब एक ग्रुप हो गया। दूसरा हो गया सूर्य, बृहस्पति, चंद्र, मंगल, ये सारे एक कैटेगरी में आ गए। अब यहां पर जितने ज्यादा कुंडली के अंदर, एक ए टीम हो गई, एक बी टीम हो गई, जिस टीम के प्लैनेट कुंडली में जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे तो अपोजिट टीम उतनी कमजोर हो जाएगी। इस बात को बड़े ध्यान से समझिए। अब अगर बी टीम जो हमारे पाप प्लैनेट हैं, जैसे कि शनि, राहु, केतु, शुक्र वगैरह, ये जो कैटेगरी है, ये जो टीम है, अगर ये स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रही तो आदमी को पैसा तो इधर से भी आएगा इधर से भी आएगा, मगर आदमी के जो कर्म हैं वो अच्छे होंगे या खराब होंगे। कई लोग आपने खूब पैसा भी कमाते हैं और उल्टे सीधे काम करते हैं, मगर वो अपने कर्म को खराब कर रहे हैं, जिनके परिणाम जीवन में
निश्चित तौर पर उन्हें भुगतने पड़ते हैं। और ये जो कर्मा अलाइनमेंट है, ये आपके जो पाप हैं जो इस जन्म में आप कर रहे हैं, ये आपके सब लिखे जाते हैं और इसी के ब्याह पर आपका नेक्स्ट जो बर्थ होता है वो उस पर डिपेंड करता है। बहुत अच्छे करें तो आपको बहुत अच्छे परिवार में पैदा होंगे, संपन्न में। जीवन में स्ट्रगल क्या होता है आपको पता ही नहीं होगा, और जितने खराब करते चले जाएंगे उसी तरह की कैटेगरी में आपका जन्म होगा। तो यहाँ पर जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो सन को ऑटोमेटिक सपोर्ट मिलेगी, मून को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो सन को ऑटोमेटिक सपोर्ट मिलेगी। यानी कि जुपिटर, मून, मार्स, ये जो प्लैनेट हैं ये एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। कुंडली में जितने ज्यादा आप प्लैनेट को ठीक करते जाएंगे अपने जो शुभ हैं, वो एक दूसरे को ऑटोमेटिक सपोर्ट करेंगे। इसलिए केसर या हल्दी का तिलक लगाएंगे तो उससे जुपिटर स्ट्रॉन्ग होगा, और जुपिटर जब स्ट्रॉन्ग होगा तो यहाँ पर सन भी स्ट्रॉन्ग होगा। तीसरा, पीले रंग की बोतल, ये बहुत अच्छी रेमेडी है। पीले रंग की बोतल में आप गंगा जल भर लें, गंगा जल भरकर उसमें एक तांबे का स्क्वायर पीस डाल दें, बोतल को बंद करके 7 डेज के लिए धूप में रखें। सुबह रोजाना धूप में रख दें, मॉर्निंग में आपका 5-6 बजे जब भी सूर्योदय होता है, शाम को उस बोतल को उठा के अंदर रख लें। ऐसा 7 डेज कंटिन्यू करें। आफ्टर 7 डेज आपने उस बोतल के पानी का सेवन सुबह सबसे पहले उठते साथ ही 1 चम्मच डेली करना है। अब इस तरह की आप 2 बोतल तैयार कर सकते हैं, एक का इस्तेमाल करें और दूसरी को तैयार करने के लिए रख दें। तो ये करने से भी आपका सन जो है वो ग्रेजुअली ठीक होना शुरू हो जाएगा, और आपको विद इन 40 to 43 डेज कहीं ना कहीं इसके रिजल्ट महसूस होने शुरू हो जाएंगे। तांबे का कड़ा पहने। अब तांबे का कड़ा पहनना काफी, देखिए कड़े की कैटेगरी बहुत सारी है, कुछ लोहे का पहनते हैं, कुछ चांदी का पहनते हैं, कुछ तांबे का, कुछ सोने का, कुछ अष्ट धातु का। अब कड़ा क्या है? हमारी हाथ की कलाई है और हमारी कुंडली का 3rd हाउस है। तो यहाँ पर कड़ा पहनते हुए केवल अपने चार्ट को ये ध्यान रखें कि आपके जो भी कड़ा पहने 11th हाउस और 9th हाउस में उसके एंटी प्लैनेट नहीं होने चाहिए, क्योंकि आप अगर तांबे का कड़ा पहनेंगे तो एक तरह से सन के प्रभाव को आप तीसरे घर में लेके जाएंगे। तीसरे घर का सन काफी ज्यादा शुभ परिणाम देता है, ऐसे लोग अपने काम धंधे बहुत ज्यादा फोकस्ड रहते हैं, बहुत अच्छा है। मगर अगर यहाँ पर इसके एंटी प्लैनेट हुए, सपोज कीजिए वीनस हुआ, तो यहाँ पर कड़ा पहनना आपके मैरिड लाइफ के अंदर ट्रबल क्रिएट कर देगा, पति पत्नी के बीच विवाद की समस्या पैदा कर देगा। तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए कि यहाँ शनि ना हो, राहु ना हो, केतु ना हो, या जो भी इनके एंटी प्लैनेट है वो नहीं होने चाहिए। दूसरा, घर में पीने का पानी तांबे के घड़े में रखें और तांबे के गिलास में पानी पिएं। पुराने समय में ये सब चीजें प्रचलन में थी, आज के समय में ये सब चीजें लोग भूलते जा रहे हैं। तो तांबे के गिलास का काफी लोग आज भी जो है इस्तेमाल करते देखे गए हैं, करते हैं। तांबे के गिलास में पानी पीना। दूसरा, आपका तांबे का जग आप रख सकते हैं, तांबे का घड़ा रख सकते हैं, कुछ भी, यानी कि तांबे की कोई ना कोई चीज ऐसी घर में रखें जिसके अंदर आप पानी भर के रखें और उस पानी का आप इस्तेमाल करते रहें। लाल चींटियों को गुड़, गेहूं, आटा ये मिला के देना काफी ज्यादा शुभ परिणाम देता है। बहुत ही सरल और सिंपल रेमेडी है, ये नियमित तौर से देने पर निश्चित तौर पर बहुत शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। और लाल फिटकरी, अब फिटकरी भी 2-3 तरह की आती है। एक लाल रंग की फिटकरी आती है, ये आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर से इजीली मिल जाएगी। तो लाल रंग की फिटकरी का पाउडर ले लें, चुटकी भर पाउडर से डेली दांत साफ करें, और जब आप नहाने जाएं तो नहाते समय अपनी बाल्टी, नहाने की जो बाल्टी है उसमें चुटकी भर चुटकी भर फिटकरी जो है वो पानी में डाल दें। जब पानी में आप ये डाल दें और उसके बाद उस पानी से स्नान करते रहें, ये आप अपनी एक रूटीन में डाल लें आदत कि ऐसा करना ही करना है। इसे करने से होगा क्या? सूर्य व बुध, सन के साथ साथ मरकरी, दोनों के दोष कुंडली के अंदर दूर होने शुरू हो जाएंगे। और दोनों अगर ये ठीक हो जाएंगे तो आप समझ लीजिए कि आपका चार्ट जो है वो लगभग 80% ठीक हो गया।
क्योंकि कुंडली के अंदर बुध ठीक हो जाएगा तो राहु कंट्रोल में आ जाएगा, राहु ज्यादा परेशान नहीं करेगा और सन पावरफुल होगा तो बाकी प्लैनेट ठीक रहेंगे। घर से जाते समय कुछ मीठा खाकर ऊपर से एक घूंट पानी पीकर निकलना, ये आपके सन को ठीक करना शुरू कर देगा। जब भी सुबह घर से जाएं नौकरी पे, काम धंधे पे, तो कुछ हल्का सा मीठा गुड़ या चीनी वगैरह कुछ भी खाएं और एक घूंट पानी पीकर तब घर से निकलें। रात को छेने की मिठाई खाएं। तो छेने की मिठाई जो है, यानी कि जैसे कि छेना टोस्ट वगैरह आते हैं या और तरह की छेना मुर्गी वगैरह आते हैं, छेने की मिठाई खाना रात के समय शुभ परिणाम देता है। मगर किनको नहीं खानी? जिनके चार्ट के अंदर चंद्रमा खराब पोजीशन में है, शनि से कनेक्शन बना के बैठा है, 6th हाउस में, 10th हाउस में या और कहीं भी शनि से दृष्टि से, युति से है, तब ऐसे में रात के समय छेने की मिठाई नहीं खानी। तो इस रेमेडी को आप अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा अपने चार्ट को। बाकी अदर रेमेडी लेके चल सकते हैं। तो ये रेमेडीज वो रेमेडी है जिनको मेरा मानना यह है कि सब व्यक्तियों को अपने लाइफ में अपना लेना चाहिए। सुबह के समय सो के जल्दी उठना, व्यायाम करना, कि आपके मार्स को ठीक करेगा, आपके जुपिटर को ठीक करेगा। क्योंकि जुपिटर क्या है? ऑक्सीजन। सुबह मॉर्निंग टाइम में जब आप फ्रेश ऑक्सीजन अपनी बॉडी में लेंगे तो यानी कि अपने आप जुपिटर को ठीक करेंगे। तो इसके ऊपर हम अलग से बात करेंगे। मगर ये जो चीजें हैं, ये आपके लाइफस्टाइल, यानी कि अपना एक लाइफस्टाइल ठीक रखना, रूटीन ठीक रखना। जनरली आजकल हो क्या रहा है कि रात को लोग बाग 1:30, 2-2 बजे सो रहे हैं, सुबह आपका 8-9 बजे उठ रहे हैं, जिसके वजह से लाइफ के अंदर उनके अच्छे प्लैनेट भी खराब होना शुरू हो जाते हैं। तो यहां पर चीजों को समझना है, ठीक करना है, और ठीक निश्चित तौर पर हो जाती हैं। जब आप करके देखेंगे तो आपको कुछ ही समय में लाइफ में चेंज दिखना शुरू हो जाएगा। तो आज बात करी सन के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।